हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 1 का 17/1/2017 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके सामने 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। रेस्ट ऑफ सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। सॉरी फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड में कोई साउंड आ रहा हो उसके लिए, तो क्योंकि मैं ये वीडियो दिन में शूट कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत साउंड आपको सुनाई दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए लिखा हुआ है संख्याओं 3√5, 2√8, 4√6 को घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, घटते क्रम में कैसे जमाएंगे? बहुत सिंपल है। रूट के बाहर जो भी नंबर है उसको जब हम रूट के अंदर लेके जाते हैं तो वो कितने बार लिखा जाता है? 2 बार लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे √3 लिखा है तो 3 रूट के बाहर है। अब अगर इसे हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 3 × 3 और 5 तो है ही, तो हम इंटू 5 कर देंगे। तो 3√5 कितना बन जाएगा? 3 तिया 9 और 9 पे 9 45। ठीक है, √45 बन गया। ऐसे ही हम 2√8 को देखेंगे। 2 रूट के बाहर है, अगर हम उसको रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 2 × 2 और 8 ऑलरेडी है तो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे कितना हो गया? 32, √32। ठीक है, फिर √4 अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 4 रूट के बाहर है, इसको अगर हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो कितने बार लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 6 ऑलरेडी अंदर है। तो कितना हो गया? 4 चौके 16, 16 छः कितना होता है? 96, √96। अब देखिए, अब आप नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि घटते क्रम में कैसे जमाना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? घटते क्रम का क्या मतलब होता है? घटते क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे नंबर की तरफ। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? √96। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है? √45। और फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है? √32। क्लियर? ये हमने घटते क्रम में जमा लिया। √96 किसका आंसर था? 4√6। 45 किसका आंसर था? 3√5 का। और 32 किसका आंसर था? 2√8। तो ये हमारा आंसर है 4√6, 3√5, 2√8। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन सी। आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। निम्न में से कौन सा एक शांत दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। शांत दशमलव प्रसार उनको कहते हैं जिसमें जब हम भाग लगाते हैं तो सॉल्यूशन फिक्स सॉल्यूशन आता है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो शेषफल है, जो आपका जो रिमाइंडर है, वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए आसानी से उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव हम किनको कहते हैं? अशांत दशमलव हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। मतलब जब हम भाग देते जाते हैं, नंबर बढ़ता जाता है, बस बड़ा हो जाता है। जैसे 3.14629 आगे चलता ही जाता है। मतलब कहीं पे भी उसका जो शेषफल है या रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। तो उस टाइप के जो भाग हैं, जो उस टाइप के फ्रैक्शंस हैं, उनको हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 1/6 को। 1/6 को डिवाइड कीजिए। 1 को डिवाइड करना है 6 से। 1 तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 1 6। कितना बचा? 4 बचा। दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा दिया। ठीक है, तो 6 का भाग लगाइए, 6 6 36। ठीक है, फिर से 4 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, 6 6 36। फिर से 4 बचा, फिर 0। इस टाइप से आप भाग देते जाएंगे और 0.16666 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, अनंत तक 666 आता ही जाएगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये अशांत है। तो ये तो हमारा आंसर
नहीं हो सकता। हमें क्या निकालना है? शांत दशमलव निकालना है। हम देख लेते हैं 10/3 को सॉल्व करके। 10 को हमको 3 से भाग लगाना है, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट का 0, 3 तिया 9। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3.33333। इस तरीके से इन्फिनिटी, अनंत तक चलता ही रहेगा। तो ये भी क्या है? अशांत है। अब हम सॉल्व करते हैं 17/25 को। हमको किसको भाग लगाना है? 17 को भाग लगाना है 25 से। ठीक है, 17 को 25 से भाग लगाइए, तो अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि 17 छोटा है। हम एक बार पॉइंट रखेंगे और क्या बढ़ा देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब आप 25 का टेबल देखिए। 25 पंजे कितना होता है? 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 25 छक्के कितना होता है? 150। तो 170 में से 150 छोटा है, भाग चला गया। कितना बचा? 7 में से 5 गया 2 और ये 0 लिखा। अब 20 25 से छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे? पॉइंट ऑलरेडी रखा हुआ है, एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब दशमलव के बाद अब संख्या आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपका 17/25 जो है कितना आ रहा है? 0.68 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है? बोल रहा है कि 25 स्टार 5 स्टार 35 स्टार 20 स्टार 2 में स्टार को गणितीय चिन्ह से बदलना है। मतलब ये जो स्टार बना हुआ है, इनको हमको गणितीय चिन्ह से रिप्लेस करना है। ठीक है, और बताना है कि कौन से चिन्ह को बदलने पर समीकरण क्या हो जा रहा है? बराबर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, ताकि आप चारों ऑप्शन के वैल्यूज को पुट करके आंसर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो मैं एक ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। पहले ऑप्शन में जैसे इक्वल, इनटू, डिवाइड और प्लस, आपको 4 साइन दिए हैं और यहाँ पे 4 स्टार भी बने हैं, तो हम इन चारों को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, 25 पहले स्टार की जगह पे इक्वल, क्योंकि पहले इक्वल लिखा हुआ है। फिर 5 दूसरे स्टार की जगह पे गुणे का साइन आएगा, क्योंकि गुणा बना हुआ है। 35 थर्ड नंबर का जो स्टार है उसके रिप्लेसमेंट में आपको डिवाइड आएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन दिया हुआ है। 20 और फोर्थ नंबर के स्टार के रिप्लेसमेंट में आपका प्लस आएगा। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब भी आप साइंस को पुट कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। बॉडमास रूल हमेशा सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। तो अगर हम बॉडमास रूल को फॉलो करें तो सबसे पहले हमको डिवाइड को सॉल्व करना होता है ना। बॉडमास में हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट और ऑफ तो हमको कहीं दिया ही नहीं है। ब्रैकेट और ऑफ अगर प्रेजेंट होता तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, देन ऑफ सॉल्व करते और फिर डिवाइड में आते। लेकिन हमको कहीं पे भी ब्रैकेट और ऑफ नहीं मेंशन है, इसलिए डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। तो 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2। ठीक है, ये 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20। ठीक है, तो 25 बराबर 7 बना 35 और बटे 4 प्लस 2। तो आप देखिए कहीं से भी इसको सॉल्व करने पे 35/4 प्लस 2, इसको कहीं से भी सॉल्व करने पे ये 25 के बराबर नहीं आ रहा है। जबकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि समीकरण कैसा हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसा समीकरण बने जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू क्या? इक्वल आए। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सॉल्व नहीं है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी बता रही हूँ। सी में क्या मेंशन है? डिवाइड, प्लस, इक्वल और इनटू। क्लियर? तो देखते हैं वैल्यू पुट करके। 25 पहले स्टार के प्लेस में हमने डिवाइड लगा दिया, देन 5 जो दूसरा स्टार बना है उसकी जगह पर हमने प्लस लगा दिया। 35 जो तीसरा स्टार बना है उसकी जगह पर हमने इक्वल लगा दिया। 20 फोर्थ नंबर का जो स्टार है उसकी जगह पर हमने क्रॉस लगा दिया और ये हो गया 2। अब हम सॉल्व करते हैं एज पर द बॉडमास रूल। बॉडमास रूल के नियम से हमको सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करना है। तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25।
ये कट गया, कितना बचा 5 प्लस 35 इज इक्वल टू 20 दूनी कितना होता है 40, 35 और 5 भी कितना होता है 40, 40 बराबर 40, मतलब हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। ये वाले साइंस को अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या समीकरण बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिख रहा है सिंप्लीफाई, सरल करने बोल रहा है, सिंप्लीफाई बोल रहा है। 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन 6p अपॉन p प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन p प्लस 6 है, क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या है 6p अपॉन p प्लस 6 है। अब हमें पता है कि जब बेस मतलब आधार या हर में एक जैसा नंबर हो तो हम उसे एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो आपको पता है दोनों के बटे में p प्लस 6 है, p प्लस 6 है, तो हम इसको क्या करेंगे सिर्फ वन टाइम ही लिखेंगे, p प्लस 6, क्लियर। ऊपर क्या लिखा हुआ है p स्क्वायर, हमने p स्क्वायर लिख दिया, बीच में क्या लगा है प्लस, हमने प्लस लगा दिया, और फिर क्या लगा हुआ है 6p, तो हमने 6p लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, अब आप यहाँ देखिए p स्क्वायर प्लस 6p, तो हम इसमें से एक p कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में p मेंशन है, दोनों टर्म्स में p प्रेजेंट है। एक p हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 2 p थे, p स्क्वायर था, तो यहाँ से एक p हमने ले लिया तो एक p अंदर बचा, प्लस यहाँ 6p था, p कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा सिर्फ 6 बचा, अपॉन p प्लस 6, ये ब्रैकेट क्लोज। p प्लस 6 से p प्लस 6 कट गया, कितना बचा सिर्फ p बचा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय p या 1/p। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 1/p दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको एक सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन दिया है, उसे सॉल्व करना है। 169 इंटू 121 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 11 इंटू 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। इसका आंसर आपको बताना है। आपको पता है 169 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है, 13 इंटू 13 लिख सकते हैं इसको, अब ये इंटू, ठीक है। 121 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है, हम इसे 11 इंटू 11 करके लिख सकते हैं। अब ये बटे जो दिया हुआ है बीच में, हमने इस बटे को हमने यहाँ बना दिया, क्लियर, डिवाइड। अब क्या दिया हुआ है 11 इंटू 13, मैंने 11 इंटू 13 भी मेंशन कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज माइनस 3, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो बड़े नंबर्स हैं उनको ब्रेक करके हमने छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे एक 169 13 इंटू 13 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 11 से 11 कट हो गया और 13 से 13 चला गया, कितना बचा 13 इंटू 11 माइनस 3। अब जब किसी भी नंबर का आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, तो आप ये आपके और भी आगे काम आएगी जो बड़े सॉल्यूशंस है उनमें। तो कभी भी आपको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप पूरा लेके मत बैठिए, 11 से 13 का कैसे पूरा ट्रेडिशनल वे में नहीं करना है कि हमको 11 इंटू 13 लिखा और पूरा सॉल्व किया। बहुत सिंपल ट्रिक है, जब भी 11 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर लिखा है ऑलरेडी, जैसे 13 लिखा है तो हमने 1 और 3 13 ऐसे लिख दिया, और जो ये दोनों नंबर हैं इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों डिजिट को, 3 + 1 कितना हो गया 4, और इस 4 को हम बीच में लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 11 का मल्टीप्लाई। चाहे तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 1 एकम 1 और 1 एकम 1 3 3 और 1 4 और ये 1 आ गया 143। 143 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, यही हमारा आंसर है।
140 आपको किस क्वेश्चन में मेंशन, सॉरी किस ऑप्शन में मेंशन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है यदि आपका टेन थीटा कितना दिया हुआ है? 1/5 दिया हुआ है, सॉरी 1/√5 दिया हुआ है, तो हमको निकालने क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें बहुत इजी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, हमें पता है टेन थीटा 1/√5 है, तो कॉट क्या होगा? टेन का जस्ट ऑपोजिट होगा, जस्ट उल्टा क्या होगा? टेन का जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर टेन 1/√5 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? सिर्फ √5 हो जाएगा, क्योंकि √5/1 लिखें या इसको हम √5 लिखें, दोनों एक ही बात है ना। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो √5 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। हमें पता है ये स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यही हमारा आंसर है 6, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन, जो कि सॉरी शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन, जो कि 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।